अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये था सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही थी, इसको डोसा बोलते हैं कुछ या फिर चीला बोलते हैं। वो जो इडली का बैटर आता है ना, तो बस उसी से थोड़ा सा बच्चों को ये बना बना के दे रही थी। माशाल्लाह ये ऐसी चीज़ है कि सारे बच्चे मिलके शौक से खाते हैं। इडली भी और ये डोसा भी। सादा ही डोसा बना रही थी मैं, कोई उसमें आलू वगैरह की फिलिंग नहीं कर रही थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे इजी बन जाते हैं। और जब भी मैं इडली का बैटर बनाती हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर चाहिए तो जब यूज़ के बाद उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ। पर वो अच्छा चल जाता है, उत्तपा उससे अच्छा बन जाता है, डोसे अच्छे बन जाते हैं। या फिर कभी बच्चों को दिल बोलेगा तो फिर इडली भी बना लेती हूँ अंदर फ्रीज़र में हो तो। अच्छा, बात आज इस बारे में कर लेते हैं कि मैं कैसे नेगेटिविटी को हैंडल करती हूँ। यानी ऐसे तो लाइफ में पॉजिटिव रहना ही चाहिए। सारा मस्बत पहलू जितना रहेगा उतनी आपकी सोच अच्छी रहेगी, फिर आपके वाइब्स अच्छे निकलेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप पॉजिटिव रहना चाहें और लोगों का प्रेशर नहीं हो आपको नेगेटिव बनाने के लिए। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हर एक की सोच मिल नहीं सकती। और लोगों का तो माशाल्लाह काम ही है ना कि नेगेटिव बोलना। तो उसको मैं कैसे हैंडल करती हूँ, मैं अपना थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मनफी बातें और मनफी पहलू, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देखी हुई है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो माशाल्लाह कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे। लेकिन जब आप ये सब सोचने लग जाओगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। उसके लिए सबसे पहला मेरा फॉर्मूला ये है कि लोग जो सोच रहे हैं फिर मैं वो नहीं सोचती। जैसे कि आता है ना कि लोग जो सोचते हैं अगर वो भी मैं सोचूंगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे। यानी लोगों को सोचने के लिए कुछ काम तो चाहिए ना, फिर तो उनका काम मैं करूँगी तो फिर उनका काम कौन करेगा। तो पहले तो मैं यही सोच लेती हूँ कि भाई ये वो उनका काम है, वो जो सोचना चाहे, उन पे किसी की पाबंदी नहीं है। तो या आप सोचते रहो, आपको जो सोचना है, हमारे बारे में नेगेटिव बोलना है या सोचना है तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते ना। तो बस ये मैं पहली चीज़ सोच लेती हूँ, तो मुझको काफ़ी रिलीफ आता है कि नहीं, उनकी सोचों को मुझको नहीं सोचना है। दूसरा फिर ये आता है ना कि हज़रत अली फरमाते हैं कि बात करो कि पहचाने जाओ। यानी आप क्या बोल रहे हो। अगर नेगेटिव लोग जो बोल रहे हैं तो फिर हज़रत अली का फरमान है कि बात करो कि पहचाने जाओ। यानी जो नेगेटिव होता है फिर वो नेगेटिव ही बोलता है। उसके सामने कितनी भी مثبت चीज़ें की जाए, पॉजिटिव चीज़ें करी जाए, पर अगर बर्तन में नेगेटिविटी है अंदर, यानी नेगेटिविटी है, तो बाहर पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। जो अंदर होता है वो बाहर आता है। तो जैसे मैं इसकी मिसाल देती हूँ कि अगर बिरयानी खाए है तो बाहर बिरयानी निकलने वाली है ना, तो जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। तो फिर वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरा, मैंने किसी को ये हक नहीं दिया कि उसके उसके हिसाब से मेरा मूड अच्छा होगा या उसके हिसाब से मेरा मूड ख़राब होगा। यानी मैं चाहूँगी तो ही मेरा मूड अच्छा होगा और मैं चाहूँगी तभी ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर उसने मुझको कुछ बोला और मेरा मूड ख़राब हो गया, या उसने मुझको कुछ अच्छा बोला और मेरा मूड अच्छा हो गया, तो ये तो मैंने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल और पावर सामने वाले को दे के रखा है ना। तो ये भी यानी मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। और अल्लाह तो कुरान में फरमाता है हमने हर इंसान को कंट्रोल दिया है, कंट्रोलिंग की पावर दी है अपने आप। तो मेरा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, ना कि मैं हर एक को दे दूँ। यानी पूरे लोगों को अगर मैंने कंट्रोल दे दिए कि वो चाहे तो मुझको खुश कर दे, वो चाहे तो मुझको गमगीन में डाल दे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं अपना कंट्रोल खुद रखने को ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और चौथा मेरा ये मानना होता है कि लोगों को बात करनी दी जाए, आप अपना काम करो, आपका काम को आवाज़ करने दो। ठीक है, यानी आपका काम से आवाज़ आनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हो वो खुद बोलना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हो, ना कि आप सफाइयाँ देते रहे कि हम जो करना चाह रहे हैं उसका ये मतलब है और उसका वो मतलब है, नहीं आप गलत समझ रहे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, अगर आपके काम में आवाज़ है, तो फिर लोगों की आवाज़ें खुद ही कम हो जाती है। ये कुछ मेरा सोचने का स्टाइल होता है, जिसकी वजह से मुझको लगता है मैं काफ़ी नेगेटिविटी को हैंडल कर सकती हूँ। यानी बहुत अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्या बोलते हैं, स्टेबल हो गए हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हाँ, पहले जब जोशीले थे, यानी पहले जब जज्बाती थे, तब बहुत ज़्यादा वो फील होता था कि भाई क्यों मुझको ऐसा बोला जा रहा है, क्यों मुझको ऐसा समझा जा रहा है। वो ज़माने जाहिलियत था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा कोई मामला नहीं होता। हाँ, पर इंसान है, हाँ कभी बुरा लग जाता है कि क्या किया जा रहा है और क्यों हो रहा है, और मैं तो इसकी हकदार नहीं हूँ। लेकिन फिर बस ये सारी सोचें हैं ना, उसको सोच लिया जाता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत अच्छा सा एक अच्छा फीलिंग आने लग जाती है। हाँ, तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई लोगों की
इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, फ़िक्र होनी चाहिए तो अल्लाह मेरे इस अमल के बारे में क्या सोच रहा है, वो ज़्यादा मुझको लगता है कि मैटर रखता है। क्योंकि लोग तो वैसे भी सोचेंगे ना, तो अल्लाह क्योंकि सज़ा जज़ा देने वाली तो उसी की ज़ात है ना, तो वो इस अमल से खुश हो रहा है कि नहीं, वो इस अमल से नाराज़ हो रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा-सा ये सोच लेती हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपना किरदार बुरा नहीं करना चाहिए। सामने वाला का किरदार बुरा है तो फिर वो अपने अमल का ज़िम्मेदार और आप अपने अमल के ज़िम्मेदार। होप कुछ आइडिया मिला होगा कि अगर नेगेटिविटी आ रही है हमारी लाइफ में तो उसको कैसे थोड़ा-सा हैंडल किया जाए। चले, हो गया था दोपहर का टाइम और फिर मैं बना रही थी आज सालन और चावल, मुर्गी का सालन तंदूरी और साथ में चावल। चावल तो मैं साथ में ऐसे ही बॉईल कर लेती हूँ, उसमें पानी जितना यानी यूज़ होने वाला है वो, उसमें ज़ीरा और लौंग, काली मिरी और तेज़पत्ता और इलायची और तेल, ये सब डाल के, और थोड़े वटाने मेरे पास थे और क्या कहते हैं कटी हुई गाजर थी तो वो मैंने डाल दिया। और इसको पहले मैं फास्ट आंच पे पका लेती हूँ और उसके बाद दम पे रख देती हूँ। मुझको ऐसे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे ये नहीं खाते हैं यानी चावल में वटाने वगैरह, पर मुझको पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभार तो मैं डाल ही लेती हूँ। और इजी वाला तंदूरी चिकन का सालन, भाई मुर्गी डाल देती हूँ उसी में पिसे हुए टमाटर, दही, अदरक, लहसुन, तंदूरी का मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और बस इसको डाल के अच्छा सा भूनने देना है। जब ये अच्छा सा भून जाएगा, मैं प्याज नहीं डालती इसमें, आप डालना चाहे तो डाल दिया करें, पर मैं नहीं डालती हूँ, बस मुझको ऐसे ही अच्छा लग जाता है। तो बस ये डाल के इसको भून लिया अच्छे से। जब अच्छा सा तेल वेल ऊपर आ गया तो उसमें फिर पानी डाल के उसको धीमी आंच पे रखना है। बच्चों का बहुत अच्छा फेवरेट सालन है ये। तो ये चावल और सालन और फिर साथ में सलाद, हर खाने में थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि घर में सलाद हो, क्योंकि सलाद की वजह से ये जो कार्ब्स होते हैं ना, चावल वगैरह ये कम खाए जाते हैं। सलाद आप थोड़ा ज़्यादा खा ले चलेगा, पर चावल को थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए, ना थोड़े कम चावल और सलाद वगैरह थोड़ा ज़्यादा। तो दोपहर में मेरी अक्सर कोशिश होती है कि दोपहर के खाने में सलाद तो हो ही। फिर उसके बाद उस दिन तबीयत ख़राब थी तो पिज़्ज़ा नहीं बना, तो मैंने सोचा चलो आज पिज़्ज़ा बना दे। तो अब ये दोपहर में क्या हुआ, मुर्गी का सालन बच गया था ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा। मुझको खाना वेस्ट करने की बिल्कुल आदत नहीं है, किसी को भी नहीं होती होगी माशाल्लाह। खाने की कदर वैल्यू उनको करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, फिर जिस कौमों से अल्लाह उठा ले तो उनका फिर क्या हाल होता है। इसीलिए मेरे घर में इतना ही खाना बनेगा जितना हम यानी दोपहर के टाइम पर अगर खा के फिनिश करने वाले तो उतना ही। बहुत रेयर होता है कि कभी कभार फिर बच जाता है। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो बासी खाने जैसी, दूसरे दिन खाने जैसी हो, तो मैं थोड़ा वो ज़्यादा बना लूँगी। जैसे बिरयानी होती है, वो दूसरे दिन भी काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी ये सालन चावल तो ये दूसरे दिन फिर कोई खाएगा नहीं, और मतलब ज़बरदस्ती फिर वो रखे रहे और फिर वेस्ट हो, वो मुझको अच्छा नहीं लगता। तो बहुत नाप तोल के बनाया जाता है खाना। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि कंजूसी से बनाया जाता है, ज़ाय करने से अच्छा है कि भाई आप माप का बना लो, नाप का बना लो। वो मुझको लगता है कि ज़्यादा अपनी ये सोच होगी, लेकिन मुझको मालूम है वही फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल सालन बच गया था, तो फिर मैंने क्या किया, इसी सालन को अच्छे से भून लिया, यानी उसकी वो जो चिकन थे ना उसके रेशे रेशे कर लिए, और वही ग्रेवी को एकदम पूरा यानी ड्राई कर लिया, पूरा सुखा लिया। तो इस तरीके का कुछ बैटर बन गया। तो मैंने सोचा कि चले अब इसी का पिज़्ज़ा भी थोड़ा बना लेते हैं। अब ये पिज़्ज़ा का जो डो था वो अच्छे से राइस हो गया था, तो मैंने फिर उसको बेल लिया, और बेलने के बाद फिर उसको ट्रे में रखने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा बेक कर लिया। मैं थोड़ा बेक करती हूँ, उसके बाद सॉस वगैरह डालती हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे मतलब लोग साथ सॉस के साथ में ही बेक कर लेते हैं। मुझको ऐसा लगता है फिर वो थोड़ा सा कच्चे की तरफ रह जाता है, तो मैं थोड़ा पहले बेक कर लेती हूँ इसके बेस को। फिर जब वो थोड़ा बेक हो गया तो मैंने उस पर वही पिज़्ज़ा सॉस डाली है। और ये क्या किया था, ये चिकन जो मैंने भून लिया था दोपहर में, सालन वो जो बच गई थी, तो उसमें मैंने मायोनीज़ थोड़ा लिया है और थोड़ा केचप डाला है, और फिर ये चिकन पूरा उसमें डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स किया है। और ये जो पिज़्ज़ा सॉस लगाया था ना, उसके ऊपर बराबर से उसको बिछा लिया सब जगह पर, और फिर उस पर चीज़ डाला, फिर कुछ माइस थे और कुछ ऑलिव, और फिर ये डाल के उसको बेक करने के लिए रख दिया। बहुत अच्छा सा ये चिकन पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया, यानी उसी सालन से चिकन पिज़्ज़ा बन गया हो। मुझको लगता है सब ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करते ही होंगे ना। हाँ, तो खाने को ज़ाय करने से अच्छा है भाई जुगाड़ करके इसको बना लिया जाए। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।